Hey guys, so this is my first video and I will tell you how I lose 10 kgs within 1 month. बहुत सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है इस दौरान, ठीक है, कि किस हिसाब से आप अपना लॉस करेंगे। देखिए 1 मंथ है तो सीधी सी बात है, बहुत रिग्रेसिव होगा, तो आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या शेयर करने वाला हूँ, अपना डेली रूटीन शेयर करूंगा मैं आपको, एक्सरसाइज मैंने कौन कौन सी करी, साथ ही लास्ट में मैं आपको सबसे बोनस पॉइंट चीज शेयर करूंगा जो कि है माइंडसेट। क्योंकि 5-6 दिन तक का हम बहुत मोटिवेट रहते हैं, लेकिन उसके बाद होती है सबसे मेन कहानी। अगर हमने वो निकाल दिया तो पक्का 10-30 दिन के अंदर हम अपना टारगेट पूरा कर सकेंगे, जो कि है टू लूज 10 kgs। तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो को जानने के बाद आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपने अपना रूटीन, आपने अपनी एक्सरसाइजेस और आपने कैसे अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना है सो दैट आप लूज कर सके। क्योंकि ये बहुत रेग्रेसिव होने वाला है, तो आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी होंगी और समझनी होंगी। ओके, सो मैं स्टार्टिंग करता हूँ अपने डेली रूटीन की। देखिए, जब आप 30 दिन में अगर आपको ये चीज चाहिए तो आपको अपना रूटीन भी थोड़ा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। मॉर्निंग में आपको उठ के वॉकिंग या रनिंग के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप वॉकिंग करिए। वॉकिंग क्यों करिए? देखिए, वॉकिंग इसलिए क्योंकि जब आप रनिंग करेंगे तो आपको कैलोरी डेफिशिएंट पे आपको वैसे भी जाना है, आपको अपनी डाइट कम लेनी है। तो क्या होगा कि आप जब वॉकिंग करेंगे आपको एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ेगी, बट आप अपना ब्रेकफास्ट हैवी नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको लाइट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप वॉकिंग करिए। जो कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या वैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्कूल के हैं, या जो स्टडिंग कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं, बट दे हैव टू लूज देयर वेट, सो आपको तो मॉर्निंग में वॉक करना जरूरी है। और जिनके पास टाइम है वो थोड़ा और कर सकते हैं तो बेटर है। आपको कम से कम 2 घंटा तो वॉक करना ही पड़ेगा, ठीक है, विच इज अ रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपको मोरिंगा पाउडर अगर आप ले सकते हैं, मोरिंगा पाउडर इज वेरी हेल्दी and it is rich of vitamins like A, B and C and E also। and इसका फायदा क्या है? देखिए, मोरिंगा पाउडर आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा वेट लॉस में, लेकिन इनडायरेक्ट करेगा। कैसे? आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करके आपकी फैट बर्निंग बहुत इजी हो जाएगी। जो आपका फैट स्टोर है उसको वो निकलवाएगा। और मोरिंगा पाउडर के बेनिफिट्स आपको दिखेंगे। स्टार्टिंग में जो आपका ग्राफ है वो पहले 30 से 50 जाएगा, 50 से 70 जाएगा एंड 70 से सीधा 100 जाएगा, लेकिन आपको इसका फर्क विद इन 7 डेज दिखने को मिल जाएगा। तो आपको मोरिंगा पाउडर लेना है, उसमें एक स्क्वीज ऑफ लेमन जूस अगर आप डाल दें, विच इज वेरी हेल्दी, आपका बॉडी डिटॉक्स भी हो जाएगा। क्योंकि बॉडी का डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है व्हेन इट इज अबाउट टू लूज वेट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। आपने जो अपनी डाइट लेनी है पहली, वो है 11 बजे के बाद लेनी है। 11 बजे के बाद इसलिए क्योंकि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी होंगे, जो कि आप 16 घंटे की फास्टिंग करेंगे, और वो काउंट होगा आपके शाम के 7 बजे से अगले 11 बजे तक। मॉर्निंग के 11 बजे बाद आप अपनी पहली मील लेंगे। उसके बाद आप अपना डे में मील ले सकते हैं, करते हैं। फिर ऐसे ही करते करते आपको अपनी इवनिंग में भी वर्कआउट करना है। वर्कआउट आपका मेजरली कार्डियो होने वाला है। अगर आप अपनी मसल के साथ सोच रहे हैं तो मसल में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि मसल कम होंगी, और जब फैट निकलेगा आपके उसमें से, आप जब फैट बर्निंग में जा रहे हैं तो मसल भी लॉस होगा, ठीक है। आप कहेंगे कि मसल हम कैसे रिकवर करें, तो आपको प्रोटीन उस हिसाब से लेना है। अगर आपका वेट 80 kg है तो आपको उसका 2x लेना है, विच इज 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको अपनी डेली रिक्वायरमेंट में रखना पड़ेगा। उसके बाद 7 बजे से पहले आपको अपनी मील ले लेनी है, आपको अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है। आप अपना डिनर 7 बजे पहले कंप्लीट कर लेंगे। जब क्या होता है, आप अपना इस डेली रूटीन में आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टफ पड़ेगा पहले कुछ एक हफ्ते के लिए, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी तो इससे अच्छी चीज आपको कुछ लग भी नहीं सकती है। फिर आप करीबन 9 या 10 बजे तक का आप सो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लेट जगेंगे उतना ज्यादा फिर आपको फूड की क्रेविंग होगी। 7-8 घंटे की आपको स्लीप बहुत जरूरी है। 8 घंटे की, मैं तो कहूंगा आप 8 या 9 घंटे सोइए, जितना आप सो सकते हैं, क्योंकि बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए होता है। नाउ अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। देखिए, मॉर्निंग का मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं, आपको वॉकिंग के साथ स्टार्ट करना चाहिए। जो बहुत ओबीज में है, ठीक है, जिनका वेट ज्यादा है और जिन्होंने कभी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करी है, आप प्लीज, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप वॉकिंग से स्टार्ट करिए। बाकी जो बहुत थोड़ा एडवांस हैं, जो वॉकिंग बहुत करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, सो दे कैन स्टार्ट विद रनिंग, बट रनिंग आप कम करिए, ज्यादा से ज्यादा वॉकिंग करिए। रनिंग में कम क्यों इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाने वाले हैं, आपको फर्क पड़ जाएगा ज्यादा, बॉडी क्रैम्प्स हो सकते हैं, दिक्कतें आ सकती है, इंजरीज आपकी बढ़ सकती हैं। सो वॉकिंग इज गुड। अपने दिन के 10,000 स्टेप आपको पूरे करने चाहिए। 10,000 स्टेप इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर्स। सो पर डे आपको 8 किलोमीटर्स चलना पड़ेगा। नाउ स्टार्टिंग में आप कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में आप 5-6 किलोमीटर से स्टार्ट कर सकते हैं, 4 किलोमीटर से स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेजुअली आपको ये बढ़ाना है, और अपने 2 हफ्ते में ही आपको सीधा सीधा आपको कम से कम 8-10 किलोमीटर चलना ही चलना है, ठीक है, मॉर्निंग में। बात करते हैं फिर इवनिंग की। देखिए,
जो कॉर्पोरेट लाइफ वाले बंदे हैं वो बहुत थक जाते हैं, मैं मानता हूँ, बट अगर आपको करना है आपको करना ही है। जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉर्पोरेट लाइफ में, आपको अगर अपना वेट कम करना है सो यू हैव टू डू इट ना। तो इवनिंग में आप क्या कर सकते हैं, इवनिंग में आप लोग क्या करिए, आप इवनिंग में जो जिम जाता है वो आप जिम जाइए। जिम में क्या करना है, आपको पहले कार्डियो करना है, कार्डियो के बाद आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। कार्डियो ज़्यादा रह सकता है, वेट ट्रेनिंग आप कम करिए, ठीक है, क्योंकि अगेन कैलोरी डेफिसिट में है। अगर आप ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करेंगे आपकी मसल में क्रैम्प आएगा या आपको इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो आप कार्डियो पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बाकी वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वेट ट्रेनिंग आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करता है। नाउ अब बात करते हैं माइंडसेट की, जिसके लिए मैंने आपको बोला था दैट विल गोइंग टू बी योर बोनस वन। माइंडसेट क्या है रखना है, देखिए जय मैं डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये बात बताना ज़रूरी क्यों है और ये मैंने क्यों बताई, क्योंकि मेरा माइंडसेट थोड़ा अलग है। मैं अपने माइंडसेट के हिसाब से, क्योंकि मैंने अपने घर से देखा है, तो मेरा माइंडसेट ये रहता है, if I want to achieve something, I have to build that mindset. I have to be very disciplined towards my work. So mindset आपको सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये चाहिए तो मेरे को ये चाहिए, ठीक है। आपको उस समय बहुत सारी चीज़ें कटिंग में हो, आप शुगर नहीं दे रहे होंगे, आप कोई ऐसी फास्ट फूड चीज़ें नहीं दे रहे होंगे, कुछ ऐसा खा नहीं रहे होंगे, तो आपका माइंड क्या है, आपको वो चीज़ लेने को बोलेगा, ठीक है। दैट इज हाउ व्हेन यू हैव टू बी रेडी कि यार इसको मेरे को मना करना है, इसको मेरे को नहीं खाना है। अगर आप उसको मना कर दे रहे हो तो आपका डिसिप्लिन वहीं से बन गया। जब तक आप अपने माइंड को नहीं बोलोगे कि ये मैं कर सकता हूं, तब तक आपका माइंड आपको करने नहीं देगा। सो यू आर द ओनली वन हु विल टेक चार्ज, हु विल टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड, ओन माइंड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जब एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनेगा इंसान, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तब बनेगा इंसान जब आप अपने आप को बिजी रखेंगे, आप अपने आप को इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट रखेंगे। डिस्ट्रैक्ट किसे रखना है इस टाइम पे जब आप वेट लॉस की जर्नी में, सबसे ज़्यादा बाहर के खाने से, सबसे ज़्यादा उस चीज़ से कि यार आज नहीं, आज मैं रेस्ट ले लेता हूँ, ये नहीं करना है आपने। अगर आपका प्लान है कि आप मुझे 30 दिन में करना है 10 किलो कम, तो आपने उस 30 दिन को आप ये सोचिए कि भाई ये मेरे पास ये लास्ट 30 दिन है, इसके अलावा मेरे से कुछ नहीं हो सकता ये 30। हाँ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको बनाना कैसे है, देखिए उसका सीधा सिंपल है। आपको अपना गोल डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को 10 किलो कम करना है 30 दिन में, बस इसको रिपीट करते रहिए अपने माइंड में। आप ऑफिस में हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, या आप सबसे पहले तो स्टार्टिंग ही आपको अपने मॉर्निंग से करनी है। उठते ही अपने दिमाग को बोलना है कि भाई करना है, मैंने करना है, ठीक है। उठा नहीं जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बोला है 9 या 10 बजे सो जाइए, सो दैट आपकी जब 8-9 घंटे की नींद पूरी हो जाए आपकी आंखें खुद ही खुले कि हाँ यहाँ जब उठ यार मेरे को खुद करना है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं 4 बजे नहीं उठ सकता, मैं 5 बजे नहीं उठ सकता, कोई 6 बजे उठिए, बट टास्क को कंप्लीट करना है, दैट इज द रिक्वायरमेंट। आपको अपने डेली टास्क को कंप्लीट करना है, टास्क कंप्लीट करते रहिए और स्ट्रॉन्ग माइंड वैसे ही बनेगा। माइंड खुद ही अपनी बॉडी को बोलेगा कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप वही चीज़ करते जाएंगे और इवेंचुअली वो हो जाएगा। आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, जिसको सेल्फ बिलीव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ही विल मेक इट, डेफिनेटली ही विल मेक इट, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस video, and if you like this video please give a like and give a comment on this video so that I can be understand your requirement what you want from my side to the next